अल्लाह ताला इस बाबरकत कलाम की तलावत को कबूल फरमाए। खाला जान को अपने जवारे रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके आखिरी सफ़र की मंजिलें आसान करे। आमीन 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 आमीन। इब्राहिम, हम सब पर अपने वालिदैन की वसीयत पर अमल करना वाजिब है, इसलिए तुम पर फर्ज है कि तुम अपनी वालिदा की आखिरी ख्वाहिश की तकमील करो। अपनी बीवी को घर लेकर आओ, इससे उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा। आलिया आज ही यहाँ से गई है। मैंने उसे रुकने का भी कहा था, लेकिन वो आमादा नहीं हुई। जाहिर है जब दूसरी औरत, वो भी बगैर किसी रिश्ते के घर में मौजूद हो, वो भला घर पे रहने पर कैसे आमादा हो सकती है। और इन हालात में तुम्हारा उसके साथ रहना जायज भी नहीं। यार वो मुझसे तलाक के साथ साथ बच्चों को रखने का मुतालबा भी कर रही है। फिलहाल तो मैंने उसे जवाब दे दिया है कि ना तो मैं उसे तलाक दूंगा और ना ही बच्चे उसके हवाले करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है कि तुम उसको तलाक नहीं दोगे, तो बेहतर यही होगा खुद जाकर उसे ले आओ, और इस दौरान इस दूसरी औरत का भी कोई बंदोबस्त करके उसे वहां छोड़ो। यार मैं ऐसे ही कुछ करूंगा, मगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। कुछ दिन शायद देर हो जाए। वैसे वो है कौन, कहाँ है, कैसी है, मिलवाओगे नहीं मुझसे? यार अभी उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, सदमे में है, कमरे से बाहर नहीं निकल रही। मैं बाद में मिलाता हूँ। ठीक इब्राहिम, मेरी बातों को सीरियसली लो। लोग तुम्हारी पीठ पीछे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि तुम्हारी वालिदा का दौरा भी इस औरत की वजह से पड़ा। लोग जो भी कह रहे हैं सरासर बकवास कर रहे हैं। इस सब से मारूफ का कोई लेना देना नहीं, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, कैसे? अम्मी की मौत की जिम्मेदार सिर्फ आलिया है और कोई भी नहीं। इसलिए मैं तुमसे कुछ दिनों की मोहलत मांग रहा हूं। देखो, तुम्हारी वालिदा इस दुनिया से जा चुकी हैं, बाकी नहीं तुम्हारी बीवी, वो भी घर छोड़ के चली गई। इन हालात में तुम्हारा उस औरत के साथ रहना जायज नहीं। मैं अकेला तो नहीं हूं, मेरे बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, और तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इन दिनों तुम मुझसे बहुत सारी ऐसे बातें कर चुके हो जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। खैर, ये मैं नहीं, लोग सोच रहे। लोगों की बातों की मेरे नजदीक कोई अहमियत है नहीं। मेरा फर्ज था तुम्हें नेको बात समझाना, सो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।
क्या हुआ है आप ही? उस शख्स के बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? इब्राहिम के बारे में नहीं सोच रही, बच्चों के बारे में सोच रही। देखो जरा, उसने मुझे मेरे ही बच्चों को साथ नहीं लाने दिया। अरे तो आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं स्कूल से कल ले आऊंगा उनको घर। कोई फायदा नहीं, कल स्कूल का ऑफ है और इब्राहिम उन्हें आने भी नहीं देगा। अरे कैसे नहीं आने देगा? इनकार करेगा तो ऐसी मार खाएगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। आप हुक्म तो करें। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? जब तक अम्मी जिंदा थी मुझे यकीन था कि मेरे बच्चे महफूज रहेंगे उनके साथ, लेकिन अब तो बच्चों की बहुत फिक्र खाई जा रही है। हैरत है, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि एक मासूम दिखने वाली लड़की इतनी मक्कार कैसे हो सकती है। और आपने नोट किया, वो खाला जान के आखिरी दीदार करने भी नहीं आई। हाँ, और अब मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे महफूज नहीं है वहां पर। मैं कल सुबह ही जाकर अपनी तलाक का और बच्चों की कस्टडी का केस दायर करवाऊंगी, ताकि कम से कम जल्द से जल्द मेरे बच्चे मेरे पास तो आए। तो ठीक है आप ही, लेकिन क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया? सोचने और समझने को बाकी ही क्या रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आप ये मत समझिएगा कि आप अकेली हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। खुदा के बाद अब मेरा सिर्फ तुम ही सहारा। बहुत अच्छे भाई हो मेरे तुम। बस आप हिम्मत रखें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह।